नमस्कार, मैं हूं अंजलि इस्टवाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। मुंबई से सटे ठाणे के मुंब्रा में 7 मंजिला इमारत ढहने के मामले में गिरफ्तार 8 लोगों को 14 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। इन्हें आज ही अदालत में पेश किया गया था। इनमें 2 बिल्डरों समेत ठाणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के कुछ अधिकारी भी शामिल हैं। इन सभी पर गैर इरादतन हत्या, लापरवाही और आपराधिक साजिश के मामले दर्ज किए गए हैं। गुरुवार को हुए इस हादसे में 74 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि करीब 60 लोग घायल हुए हैं। घटना के बाद जागे प्रशासन ने कल से घटनास्थल के आसपास की इमारतों की पर कड़ी कार्रवाई की है। और आइए सीधा रुख करते हैं ठाणे में चल रही पुलिस कमिश्नर की प्रेस कॉन्फ्रेंस का। इनका भी हाथ सामने आया, इनको भी हमने गिरफ्तार किया। इनको आज कोर्ट के सामने हाजिर किया गया। कोर्ट ने इनको 14 दिन का पुलिस रिमांड दिया है। इन्वेस्टिगेशन जोर से चालू है। हमने जहां 74 लोगों की, इनोसेंट लोगों की जान गई, इसके बाद में महाराष्ट्र शासन, पुलिस डिपार्टमेंट, इन्होंने एक कड़क भूमिका ली है और इतना बड़ा हादसा के लिए जितने भी लोग जिम्मेदार हैं, चाहे वो किसी भी हल्के के हों, किसी भी डिपार्टमेंट के हों या प्राइवेट हों, जिन के बारे में हमारे साहब ने इन्वेस्टिगेशन में सबूत आएगा, हम इसको इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाएंगे। देखिए, जैसे मैंने बताया, उसने एजेंट का काम किया, उसने एक दलाल का काम किया। ये पता चल रहा है कि लोगों ने कितने पैसे में मकान खरीदा था, कितना पेमेंट किया था लोगों ने इस मकान को। देखिए, इसमें एक बड़ा रैकेट सामने ये आया है कि ये एक बार मकान बना देंगे। मकान बना देने के बाद में उसको जल्दी से जल्दी इसमें कोई रहने के लिए जाना चाहिए। एक बार रहने के लिए चला गया तो फिर म्युनिसिपल अथॉरिटीज, सिविल अथॉरिटीज को वहां से निकालना मुश्किल हो जाता है। इसके लिए जो जो फ्लोर बनते चले गए, उसमें इनमें लोग ये घुसाते चले गए। देखिए, जैसे मैंने आपको बताया, ये आरोपी हमको पिछले 24 घंटे में ही हमारे पास आए हैं। प्राथमिक जानकारी और प्राथमिक इन्वेस्टिगेशन में हमारे सामने जो आया है वो तथ्य आपके सामने रखा है। जो आप प्रश्न पूछ रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन में उन सब के बारे में भी जानकारी इकट्ठी की जाएगी। जवान के घर से जो पेपर बरामद हुए हैं प्रॉपर्टी के, क्या वो टीएमसी के अनुसार वो उनके डिपार्टमेंट से रिलेटेड पेपर थे या वो भी इसी तरह के पेपर थे जिस तरह से ये बिल्डिंग बनाई गई है? देखिए, जैसे मैंने आपको बताया, ये प्रॉपर्टी जब ली जाती है तो उसके कहाँ से खरीदी गई, कहाँ रजिस्ट्रेशन हुआ, कब खरीदी गई, ये सब जानकारियां इकट्ठा करनी होती है और उसमें समय लगता है। हमारे पास इस तरह के दस्तावेज हैं जिसमें अलग अलग तारीखों में, अलग अलग समय पर, अलग अलग लोगों को पैसे दिए गए हैं। और यही बात हमको, जो लोग, हमने 2 बिल्डर हैं उनको पकड़े हैं, उन्होंने भी। ये जैसे दस्तावेज हमेशा डॉक्यूमेंट ही होता है उसका। जैसे मैंने आपको बताया, अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। वो डॉक्यूमेंट इन्होंने कोरोबरेट भी किए हैं कि हाँ, इस तरह का हुआ है। हमने उसी आधार पर इन लोगों को गिरफ्तार किया। वन विभागाच्या अधिकाऱ्याला तुम्ही यामध्ये अटक करणार का? वन विभागाचे, फॉरेस्टचे डिपार्टमेंट त्यात इन्व्हॉल्व आहे, फॉरेस्ट जागा आहे असं आयुक्तांचं म्हणणं आहे महापालिकेच्या। आणि तरी सुद्धा त्या फॉरेस्टच्या याला तुम्ही अजून कोणाला अरेस्ट केले नाही, त्यांना त्यांनी नोटीस दिल्या होत्या की कारवाई करण्याकरता या, ते आले नाही। आणि दुसरी गोष्ट, आंधळे 1.5 महिन्यापूर्वी तिथे जॉईन झाला होता,
त्याचा आयुक्तांनी त्याला क्लीन चिट दिली महापालिकेच्या आयुक्तांनी, तरी तुम्ही त्याला अरेस्ट कसं केलं? जैसे कि मैंने आपको बताया, हमारे पास जो सबूत आए हैं उनके आधार पर हमने ये अरेस्ट किया है और हम आगे किसी को भी कोई क्लीन चिट देना नहीं चाहते। इन्वेस्टिगेशन में जो जो सबूत सामने आएंगे उन सबूतों के आधार पर आगे की कार्रवाई। तो पुलिस कुछ भी साफ साफ कहने से इस वक्त बच रही है, लेकिन कार्रवाई करने की बात कर रही है, इन्वेस्टिगेशन करने की बात कर रही है। आइए आपको बताते हैं कि आखिर इस मामले में कौन से वो 8 लोग हैं जो गिरफ्तार किए गए हैं। जमील कुरैशी ये बिल्डर है, इसके साथ दूसरा बिल्डर जो है वो है सलीम शेख। इसके अलावा जो अधिकारी गिरफ्तार किए गए वो हैं डिप्टी म्यूनिसिपल कमिश्नर जो कि अब सस्पेंड किए जा चुके हैं, दीपक चौहान, बाला साहब अंधले ये असिस्टेंट म्यूनिसिपल कमिश्नर थे, ये भी सस्पेंडेड हैं, महेश मुर्के क्लर्क हैं असिस्टेंट म्यूनिसिपल कमिश्नर, ये सस्पेंड किए जा चुके हैं, उनके क्लर्क हैं, और सईद सब इंस्पेक्टर जो कि मुंबई पुलिस के हैं उन्हें भी सस्पेंड किया जा चुका है। हीरा पाटिल ये कॉपरेटर हैं और साथ ही में एक बिचौलिया भी पकड़ा गया जिसका नाम है जब्बार पटेल।